हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कोई भी अनिवार्य नहीं है। कुछ महीने पहले मेरी एक सहेली अनीता ने सिर्फ 50 साल की उम्र पार की थी। लगभग 15 दिनों बाद वह एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, अनीता हमारे साथ नहीं रही। 3 महीने बाद मैंने उसके पति को फोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होगा, क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली अनीता सब कुछ देख लेती थी। घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंध करना, सब कुछ, मतलब सब कुछ। अनीता कहती रहती थी, मेरे घर को मेरे समय की जरूरत है। मेरे पति चाय कॉफी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को हर चीज के लिए मेरी जरूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और न ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने अनीता के पति को यह जानने के लिए फोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की जरूरत है। मुझे लगा कि उसके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस उम्र में अकेलापन कैसे होंगे बेचारे। फोन कुछ समय के लिए बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फिर 1 घंटे के बाद उन्होंने वापस कॉल किया और उन्होंने माफी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने इंदौर में ट्रांसफर करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी, फल वगैरह सब ला देगा, और अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली है। सब ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं। जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली अनीता मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई, क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी। वह कई मजेदार पार्टियों और फिल्मों से चूक गई थी, क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था। उसे अपने पति की जरूरतों का ख्याल रखना था। अनीता ने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उससे कहने का मन हो रहा है, यहाँ कोई भी अनिवार्य नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद यह संतावना है, या यूं कहे कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं, तो वास्तव में आप यह भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। अनीता के मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां रख ली थी और घर ठीक चल रहा था। इसलिए मन का यह वहम हटा दो कि मैं अनिवार्य हूँ और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। अंत में यही कहूंगी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहे, बातें करें, हंसे और आनंद ले, अपने शौक पूरे करें, अपने जुनून को जिए, अपनी जिंदगी को जिए। हर किसी को आपकी जरूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की जरूरत है, और हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।